शुरुआत से मनुष्य ईश्वर के प्रति आस्थावान रहा है। समय बदला, युग बदले, लेकिन उसकी आस्था में कभी कमी नहीं आई। हम ऐसे ही एक आस्था के केंद्र का जिक्र कर रहे हैं। संस्कार धानी कबीर धाम में मैकल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सघन वन से घिरे भोरमदेव मंदिर की अद्भुत छटा है। आस्था के साथ साथ खूबसूरत कंदराओं, नदियों से घिरे होने के कारण ये मंदिर प्रकृति प्रेमियों को सदियों से आकर्षित करता रहा है। इसकी ग्राह्यता केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में इसे प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में पहचाना जाता है। भोरमदेव मुख्य मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में फणी नागवंश के छठे शासक गोपाल देव के शासनकाल में हुआ। पूर्वाभिमुख ये मंदिर नागर शैली का अद्वितीय नमूना है। इस वंश में अहिराज से लेकर रामचंद्र देव राय तक कुल 24 राजा हुए और सभी ने इस मंदिर से जुड़े अन्य निर्माण कार्यों के अलावा वे सभी धार्मिक अनुष्ठान संपादित करवाए जो यहाँ के लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। राजा आए गए, जनता भी बदली। राजतंत्र से हम लोकतंत्र में आए, लेकिन जनमानस की इस मंदिर के प्रति आस्था उसी भावना के साथ बरकरार है। वैसे तो वर्ष भर धार्मिक आयोजन यहाँ होते रहते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण अवसर हैं, उनमें से महाशिवरात्रि और चैत्र तेरस कृष्ण पक्ष का 3 दिवसीय मेला और श्रावण मास के पहले सोमवार की अनुपम छटा। सभी अवसरों का केंद्र बिंदु होता है भोरमदेव मंदिर। श्रद्धालुओं और पर्यटकों का अंतहीन हुजूम, या यूं कहें लोगों का महासागर जिसकी थाह असीम है। इस पवित्र महीने में श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर दूर से गरियाबंद, सिरपुर, अमरकंटक और न जाने कहां-कहां से आते हैं। सभी का एक ही लक्ष्य, सभी की एक ही मनोकामना, सभी की एक ही इच्छा, किसी तरह इस पुण्य कर्म में सहभागी बने, सहगामी बने। यही गर्भगृह में देवाधिपति महादेव का हाटकेश्वर रूप स्थापित है, इसलिए भी भोरमदेव के शिव मंदिर की प्रतिष्ठा जग जाहिर है। इस महीने का पहला सोमवार बहुत सी सौगातें लेकर आता है। इस कारण श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। राजा रजवाड़ों के बाद वर्तमान में जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंदू धर्म में धार्मिक पदयात्राओं का अपना अलग महत्व है। फिर भला कबीर धाम का भोरमदेव मंदिर उससे अछूता क्यों रहता? प्रातः 7 बजे से इसी पदयात्रा की शुरुआत होती है। श्री उमापति पंचमुखी बूढ़ा महादेव से भोरमदेव मंदिर के बीच की 17 किलोमीटर की दूरी भक्त झूमते, हंसते, गाते पूरी करते हैं। शायद ही कोई शख्स होगा जो इस पदयात्रा में शामिल नहीं हो। शहर की जनता, आसपास के लोग, नेता, अफसर, सभी लोग। प्रदेश मुखिया डॉक्टर रमन सिंह भी इस यात्रा की आभा से अछूते नहीं रहे। उनकी उपस्थिति ने इसे और भी अधिक गौरवशाली बना दिया। अपनी सहज, सरल और निश्चल मुस्कान के साथ उन्होंने भंडारे में लोगों को प्रसाद वितरित किया और स्वीकारा कि भोरमदेव मंदिर के प्रति लोगों की आस्था का कोई उदाहरण नहीं। यहाँ की परंपरा अनूठी है। आज बहुत ही शुभ दिन है। सोमवार का पहला सावन और भोले बाबा के दरबार में हम सब आए हैं और हजारों आज कांवरिया यात्रा करते हुए अपने अपने गांव से चल के हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। और एक प्रकार से भोरमदेव न केवल कबीरधाम जिले का बल्कि छत्तीसगढ़ का एक प्रतीक बन गया है और यहाँ की सिद्धि, यहाँ की प्रसिद्धि और यहाँ का प्राचीनतम गौरवशाली मंदिर सबको आकर्षित करता है। और आज हम सब वर्षों से आ रहे हैं और सब आज अपने अपने विचार को लेकर छत्तीसगढ़ की सुख, शांति और समृद्धि की कामना लेकर आज यहाँ आके जल चढ़ाए हैं। और ईश्वर सबकी कामना को पूरा करे और हम सब विकास की दिशा में आगे बढ़ें, यही कामना आज हम सब ने। हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिवजी में जल चढ़ाने कांवरी यात्रा लेकर आते हैं।
24 घंटे बोल बम के जयकारों से सारा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। वैसे तो इस पदयात्रा का अपना महत्व रहा है, लेकिन सत्र 2009 में जिला प्रशासन की विशेष रुचि ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया। तत्कालीन कलेक्टर ने जो आधारशिला रखी वो आज भी अनवरत जारी है। यही कारण है सभी तरह के शासकीय गैर शासकीय लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। पदयात्रा के दौरान रास्ते भर स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा नाश्ता, पेयजल और शरबत आदि की व्यवस्था होती है। जिला प्रशासन सभी व्यवस्थाओं के अलावा स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराता है। वहीं पुलिस प्रशासन किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने मुस्तैद रहती है। समाज कितना भी क्यों न आधुनिकता का लबादा ओढ़ ले, लेकिन धर्म के प्रति उसकी आस्था कभी कम नहीं होगी। इसका कारण भी है, चाहे कितनी भी तकलीफें हों, मुश्किलें हों, ईश्वर का एक स्मरण आत्मिक शांति प्रदान करता है। भौतिक सुख सुविधाओं से इतर मन का संतोष सर्वोपरि है। यही एक वो सूत्र है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। फिर तो शिव जी देवों के देव हैं, उनकी भक्ति से हम अछूते कैसे रह सकते हैं।